सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस में जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर ले लिए कुछ भी 1 2 3 4 5 6 एंड सो, कोई भी रैंडमली नंबर लिख दिए 2 3 7 9 9.5 8 है ना, -2 0 -2/3 एंड सो। तो सीक्वेंस का कोई भी नंबर को है ना, नंबर्स के किसी भी ऑर्डर में है ना, कोई ऐसा नहीं कोई पैटर्न है नहीं है। अच्छा जैसे फर्स्ट में देखोगे तुम क्या एक पैटर्न बन रहा है, मैं हर एक नंबर में एक एक ऐड कर रहा हूँ। 1 था तो यहाँ पे मैंने ऐड किया तो 2 मिल गया, फिर कुछ ऐड किया, ये 1 ऐड किया तो 3 मिला, फिर मुझे ऐड किया तो 4 मिला। तो यहाँ पे एक पैटर्न आ रहा है, मतलब मैं आगे के नंबर्स प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, 6 के बाद 7 होगा 8 होगा। लेकिन दूसरे में देखो 2 के बाद 3 आ रहा है तो 3 के बाद 7, 7 के बाद 9 आ रहा है तो फिर 9 के बाद 9, कोई ऑर्डर नहीं, कोई पैटर्न है ना। तो मैंने नंबर्स को है ना रैंडमली मैंने लिख दिए है ना। तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, सिंपली हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस। ये क्या है, सीक्वेंस है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है ना। जैसे मान लो मेरे पास बुक्स है ना, मैंने बुक्स को मैंने अरे लिख दिया एक के ऊपर एक, पहले इंग्लिश की रख दी, फिर मैथ्स की रख दी, सोशल साइंस की रख दी, हिंदी की रख दी। तो ये क्या होगा, एक सीक्वेंस हो गया। ठीक है, वैसे ही मैं कुछ भी रैंडमली जो दिमाग में आया है ना, मैंने लेट से कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख दिए, S1 S3 S2 S5 एंड सो। तो ये क्या होगा, सीक्वेंस। ठीक है, S1 S2 S3 एंड सो, ये क्या होगा, बेसिकली सीक्वेंस होगा, है ना। अच्छा तो ये क्या होगा, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर्स की लिस्टिंग कर रहा हूँ। तो सीक्वेंस क्या होगा, लिस्टिंग ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड सीक्वेंस। ये क्या होगा, बेसिकली सीक्वेंस। तो क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, लिस्टिंग ऑफ नंबर्स। मैं नंबर्स की बस सिंपली मैंने लिस्टिंग कर दी है ना, मैंने कुछ सोचा नहीं। ठीक है, अब अगर मान लो इन्हीं नंबर्स को, जो मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ नंबर्स को, इन्हीं नंबर्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर लिस्टिंग करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अगर तुमने देखो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, इसमें मैंने हर एक नंबर में मैंने एक एक ऐड करता गया। पहले नंबर 1 था है ना, पहले जब 1 था मैंने एक ऐड किया तो मुझे मिला 2, फिर एक ऐड किया 3, फिर एक ऐड किया 4 एंड सो ऑन। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर पैटर्न में, मतलब मैं आगे का नंबर मैं इजिली प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे 6 के बाद क्या आएगा तो मैं बोलूंगा 7 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा, मतलब मैं एक एक नंबर ऐड करता हूँ। तो या इन्हीं इसी सीक्वेंस को या नंबर्स को यदि मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में या पर्टिकुलर पैटर्न में लिखता हूं, तो उस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे हम, प्रोग्रेशन, है ना। उस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे हम, प्रोग्रेशन। तो यहां से सेकंड क्या आया हमारा, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन पर्टिकुलर ऑर्डर और in particular a pattern is called as progression। ये क्या हो गया हमारा, प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल है ना, कोई भी जैसे एक तो मैंने ये लिया नेचुरल नंबर्स ले लिए थे, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो। नहीं, इसमें क्या एक पैटर्न, क्या पैटर्न है, एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। किस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं कि मैं हर एक नंबर को प्रीवियस नंबर में, मतलब 1 को ऐड कर रहा हूँ प्रीवियस नंबर, है ना, ये एक पैटर्न। तो ये क्या होगा हमारा, ये सीक्वेंस भी है ना, लेकिन हर सीक्वेंस क्या होगा, प्रोग्रेशन नहीं होगा। सिर्फ वही सीक्वेंस प्रोग्रेशन होगा जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है।
ठीक है, लेकिन हर प्रोग्रेशन क्या होगा, एक सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो ये होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक और लेता हूँ, लेट्स से मैं ले लिया 2 4 6 8 10। ये भी क्या है, ये हम क्या कह रहे हैं, या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हर एक नंबर में मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से ऐड कर रहा हूँ, या फिर मैं ये कह सकता हूँ मैंने क्या ले लिए, 2 से शुरू होने वाले सारे इवन नंबर्स ले लिए। क्लियर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले सकता हूँ 1 2 4 8 एंड सो ऑन। इसमें क्या पैटर्न है, इसमें क्या पैटर्न, मैं हर एक प्रीवियस नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे 1 था तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 4 मिला, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 मिला। तो यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, एक पैटर्न मिल रहा है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे हम, प्रोग्रेशन। अच्छा, अगर मान लो प्रोग्रेशन है तो मतलब मैं नेक्स्ट टर्म प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, है ना। नेक्स्ट टर्म क्या कर सकता हूँ, प्रिडिक्ट। अब 8 के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 16 होगा। अच्छा, ऐसे ही मैं क्या कह सकता हूँ, और कोई और एग्जांपल, जैसे मान लो 1/2 1/4 1/8 1/16 एंड सो। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, हर एक प्रीवियस नंबर को क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, है ना। यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो 1/4, फिर प्रीवियस नंबर को डिवाइड किया 2 से तो 1/8 एंड सो। तो ये भी क्या है, एक प्रोग्रेशन। तो लिस्टिंग ऑफ नंबर्स इन पर्टिकुलर ऑर्डर, ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो बेसिकली है तो सीक्वेंस ही, लेकिन जब कोई पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, कोई पैटर्न में है, तो हम उस तरह के जो सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन। चलो ये तो समझ में आ गया कि सीक्वेंस क्या हो गया, है ना। उसके बाद हमने देखा प्रोग्रेशन। अब मेन जो हमारा चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये देखते हैं। ठीक है, अब हमारे टॉपिक पे आते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा। अच्छा, ये तो समझ में आ ही गया होगा। मैंने बोला हमने पहले सीक्वेंस, एक बहुत बड़ी कैटेगरी थी, है ना, उसमें से ही एक छोटी सी कैटेगरी थी प्रोग्रेशन, वो निकाली, है ना, वो निकाली उसी सीक्वेंस में से। अब प्रोग्रेशन में से ही मैं एक सैंपल निकालूंगा, जो कि क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो अब हम समझते हैं कि बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। ठीक, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। हाँ, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, प्रोग्रेशन in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term is called arithmetic progression, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलते हैं एपी, is called एपी, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, ये टर्म क्या है, प्रीसीडिंग टर्म। यहाँ पे हमने देखा, है ना, यहाँ पे हमने तो जो 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 हर एक जो नंबर है ना, इस लिस्ट में, जैसे ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड एज अ टर्म। तो यहाँ पे एक नोट हम ऐड कर लेते हैं, each of the numbers in the list is called a term। क्या बोलेंगे उन्हें, टर्म। अच्छा, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने देखा क्या बोला है, प्रोग्रेशन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा, और इस फिक्स्ड नंबर को क्या बोलेंगे, दिस फिक्स्ड नंबर is called common difference of AP, is called common difference of the AP। ठीक, क्या हो गया, हाँ।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, हमने अभी एक एग्जांपल लिया था एक प्रोग्रेशन का 1 2 3 4 5 6 एंड सो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक टर्म जो हो रहा है ऑब्टेन कर रहे हैं हम कैसे, बाय एडिंग 1, है ना, बाय एडिंग 1। हर एक टर्म को हम ऑब्टेन कर रहे हैं एडिंग 1। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा एक प्रोग्रेशन तो है ही है, साथ में कौन सी प्रोग्रेशन है, ये है हमारा एपी। कोई और लेते हैं जैसे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये भी क्या है हमारी एपी। क्यों, क्योंकि हर एक टर्म हम कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, बाय एडिंग 2 टू द प्रीवियस टर्म। ठीक है, सिमिलरली कोई भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं -5 -3, है ना, -2 -1 1 3 एंड सो, ये भी क्या है, ये भी हमारी है एपी। क्यों है, अगेन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, +2 ऐड कर रहे हैं, है ना, +2 ऐड कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो और ये जो जिस नंबर जो फिक्स्ड नंबर से हम ऐड कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, it is generally represented by, this common difference is represented by small d। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट एपी की बात करूं, फर्स्ट जो एपी ली मैंने, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, 1, है ना। यहाँ पे क्या होगा कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, +2 एंड +2, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। और यहाँ पे भी थर्ड में भी क्या हो गया, 2 हो गया। एक चीज और, दिस कॉमन डिफरेंस इट कैन बी, this common difference it can be positive, है ना, 0 एंड नेगेटिव। ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0। जैसे अभी तक हमने जो लिया वो क्या है, पॉजिटिव आया, 1 2 3, ये क्या है, पॉजिटिव आया। अच्छा 0 कब आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 0 कब आएगा, जैसे मान लो कि मैं कोई एक ऐसा प्रोग्रेशन ले लेता हूँ, लेट्स से 2 2 2 2 एंड सो, ये भी तो एपी है, ये है क्या, एपी है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 0 ऐड कर रहा हूँ, हर एक टर्म 0 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डी क्या हो गया, 0। नेगेटिव भी हो सकता है ना, नेगेटिव भी हो सकता है, कैसे हो सकता है नेगेटिव, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं 10 9 8 7 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे बेसिकली मैं -1 ऐड कर रहा हूँ, है ना, -1 ऐड कर रहा हूँ, -1। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, -1। तो डी क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा डी है क्या, कॉमन डिफरेंस, है ना। तो कॉमन डिफरेंस क्यों है, क्योंकि हर एक दो टर्म का अगर बीच का मैं डिफरेंस देखूंगा, मतलब कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर आएगा, ये डी के बराबर आएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में अगर मैं देखूं, यहाँ पे 2 -1 3 -2, हर एक में यहाँ पे 4 -2 या 8 -6, दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, तो क्या होगा, 2 होगा, है ना। सेकंड में, थर्ड में भी 2 होगा, फोर्थ में क्या होगा, दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। अच्छा कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस का मतलब क्या, आगे वाले टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -1 कैसे है, क्योंकि मैं हर एक टर्म में -1 ऐड कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि अगर मैं इसमें देखूं तो 9 -10 क्या है, -1। फिर यहाँ पे अगर देखूं 7 -8, फिर यहाँ पे अगर देखूं तो 6 -7। तो हर एक दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, मतलब कॉमन है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस मैं निकालूंगा, वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, डी को कॉमन डिफरेंस। यहीं से एक और डेफिनेशन और कई बार लिखी रहती है, एक तो यही हुई कि प्रोग्रेशन इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। एक और क्या होती है, ए प्रोग्रेशन इन विच the difference of any two consecutive term always remains same,
है ना। तो यहीं से मैं एक और डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं एपी की, प्रोग्रेशन in which the difference of any two consecutive terms remains same, remains constant, remain constant. And this constant is called as the common difference, है ना। This constant is called as common difference, which is represented by symbol. अच्छा, तो ये तो हो गए हमारे, क्या हो गया एपी हो गया। अब ये एपी तो समझ में आ गई। अच्छा, क्या क्या समझ में आया। सीक्वेंस हमने देखा, सिंपली लिस्टिंग ऑफ नंबर्स को क्या बोलेंगे सीक्वेंस। अभी उसी सीक्वेंस में कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है वो सीक्वेंस, तो उसे बोलूंगा प्रोग्रेशन। उसी प्रोग्रेशन में फिर और अंदर गए इस तरह का प्रोग्रेशन जिसमें कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम हो, तो उसे बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैंने कोई एपी ली, मेरे पास कोई है ना नंबर्स का सीक्वेंस दिया हुआ है। लेट से क्या दिया हुआ है, A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो। ये मेरे पास कोई क्या है नंबर्स का, है ना, मुझे एपी दे दी, मुझे गिवन है दैट इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। ठीक है। हाँ, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, अच्छा फर्स्ट टर्म, एक फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका, फर्स्ट टर्म तो हो गया मेरा A1। और अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूंगा, कॉमन डिफरेंस मतलब स्मॉल डी क्या होगा, A2 माइनस A1, मतलब कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। हमें पता है कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस एपी में क्या होगा, सेम होगा। तो A2 माइनस A1 विच, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A5 एंड सो ऑन, है ना। लेट्स से कोई लास्ट टर्म है, एन टर्म है, तो क्या होगा an माइनस n माइनस, है ना। डी इट इज नॉट इक्वल टू, ये ध्यान रखना, A1 माइनस A2, उल्टा नहीं लेना, हमें क्या लेना है फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, सेकंड माइनस या फिर टर्म माइनस प्रीवियस, है ना। इट इज नॉट इक्वल टू A1 माइनस A2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो क्या लेना है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A1, बेसिकली AN माइनस AN माइनस। ठीक है, ये क्लियर है वेदा, इसमें कोई डाउट। अब हाँ सर क्लियर है। हाँ, तो अब ये तो हो गया। अच्छा, इसी में फिर क्या होता है, कुछ एक जनरल फॉर्म ऑन एपी देखते हैं, है ना। जनरल फॉर्म क्या होगा एपी का, ये तो हम समझ गए कि एपी होती क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, इजी जनरल फॉर्म, है ना। जैसे हमने हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी, है ना, उसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। वैसे ही एक जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, एपी का जनरल फॉर्म, है ना। जनरल फॉर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म कैसे मिलेगा हमें, हम सिंपली क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस जो होगा डी, उसे क्या करते जाएंगे, ऐड करेंगे प्रीवियस टर्म में। तो सेकंड टर्म होगा a प्लस डी। थर्ड टर्म क्या होगा, मैं प्रीवियस टर्म में क्या करूंगा, डी को ऐड करूंगा, तो a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो, है ना। तो ये क्या होगा, मैं अब यहाँ पे अगर मैं कॉमन डिफरेंस देखूं, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, डी आ रहा है। मैं हर एक टर्म में क्या डी डी ऐड करता जा रहा है ना। तो यहां से डी कैसे होगा, अच्छा ये क्या है, ये है मेरा फर्स्ट टर्म। तो ए क्या कहलाएगा, एक जनरल फॉर्म क्या है एपी की, वो क्या है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो। ठीक है, ये हो गई मेरी जनरल टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म है मेरी ए, और कॉमन डिफरेंस है डी स्मॉल, है ना। अच्छा, यहीं पे अब मैंने क्या देखा, हाँ जनरल फॉर्म तो मुझे पता चल गई क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3, फर्स्ट टर्म जिसमें एक कॉमन डिफरेंस है। तो यहीं पे अगर मेरे, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स,
है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्या है, ये मेरा, ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये मेरा क्या था, फर्स्ट टर्म। लेट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ T1 से, फर्स्ट टर्म को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ T1 से, या T1 की जगह हम ले लेते हैं A1, है ना। सेकंड टर्म है A2, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, है ना, एंड सो। अगर मान लो मेरे पास ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स है ना, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, इनफाइनाइट एपी। तो एक टर्म क्या आता है, इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी क्या होगा, एपी हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, एपी हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। और एक क्या आएगी, फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी मतलब हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, एपी हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एपी ले लेता हूं, सिंपल 1 2 3 4 5, बस 5 टर्म्स है, तो ये क्या होगी हमारी फाइनाइट एपी होगी, क्योंकि इसमें क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5 टर्म्स है, 5। और अगर कोई एपी, इसी को मैं ले लेता हूँ, एक कोई एपी ले लेता हूँ 2 4 6 8 एंड सो ना, तो यहाँ पे क्या इनफाइनाइट टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एपी, है ना। ये क्या है, इनफाइनाइट, फाइनाइट एपी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी।